हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्री रूट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं एक बार। तो ये सिलेबस दिया गया है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का और इसमें यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि रूट आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रूट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि रूट्स जो हैं वो ट्री को किस तरीके से हेल्प करती हैं। तो जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये क्या करती हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और जो वाटर है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करती हैं, ताकि जो ट्री है उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर है वो अवेलेबल हो सके और वो ट्री है वो ग्रोथ कर पाए। इसके साथ ही ये एंकर करती हैं ट्री को, यानी ट्री को सहारा प्रदान करती हैं। ये जो रूट टिप्स हैं वो न्यू रूट टिप्स हैं वो ग्रो होती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ट्री, और जो न्यूट्रिएंट्स एंड जो वाटर है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करती रहती हैं। आगे दिया गया है कि जो रूट्स हैं वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी यूज की जाती हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से की जाती हैं। और जो रूट्स के जो मेजर फंक्शन है उनमें एक है एब्जॉर्प्शन, एंड जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके साथ ही कंडक्शन, स्टोरेज एंड एंकरेज, तो ये सब काम है रूट के। जो ट्रीज होते हैं उनमें एक मेन रूट होती है जिसको टैप रूट कहते हैं, और फिर काफ़ी सारी स्मॉलर ब्रांचेज उस टैप रूट से निकलती हैं। जैसे कि ये कोई ट्री है और ये इसका स्टेम है। तो यहाँ पे जो रूट होगी, मेन एक रूट होगी एकदम बीचों बीच, जिसको टैप रूट कहेंगे, और उससे फिर स्मॉलर ब्रांचेज की रूट्स हैं वो इमर्ज होंगी। जब सीड जर्मिनेट होता है यानी उसका अंकुरण होता है तो सबसे पहले जो रूट निकलती है उसको रेडिकल कहते हैं या फिर प्राइमरी रूट कह सकते हैं। और जो कॉनिफर्स और डाइकोट्स होते हैं उनमें जो रेडिकल होती है ये टैप रूट में ही डेवलप होती है। आगे दिया गया है कि टैप रूट कैन बी मॉडिफाइड फॉर यूज इन स्टोरेज, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के लिए। ज़्यादातर जो ट्रीज़ होते हैं और एनुअल प्लांट्स हैं इनके पास जो रूट्स हैं वो लगभग सिमिलरली साइज रूट्स मिलती हैं। और जो रेडिकल यहाँ पे जर्मिनेट होती है, यानी कोई सीड जब जर्मिनेट होता है तब जब रेडिकल है वो यहाँ पे निकलती है, यानी जो प्राइमरी रूट निकलती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और इसको फिर रिप्लेस कर दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट्स के द्वारा। यानी जो शॉर्ट लिव्ड का मीन है कि जो रेडिकल है वो यहाँ पे नष्ट हो जाती है और उसकी जगह यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देती हैं। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनके पास फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं मोनोकोट्स डाइकोट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म हमने देखा था। और यहाँ पे जो फाइबर्स रूट्स होती हैं ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह यूज की जाती हैं कि इनमें स्टोरेज होता है। और इसके साथ ही जो फाइब्रस रूट्स होती हैं ये रेशेदार रूट्स होती हैं, तो इरोजन कंट्रोल में ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो इससे चिपक जाते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन रूट्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। यहाँ पे रूट स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी रूट को दिखाया गया है जो रेडिकल होती है। इसके साथ ही फिर लेटरल रूट्स हैं यहाँ पे निकलती हैं, एंड ये रूट हेयर्स को दिखाया गया है। यहाँ पे रूट टिप होती है जो कि रूट कैप के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। और जो रूट टिप है इसके 3 मेन जोन होते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन, इसके साथ ही जोन ऑफ इलोंगेशन एंड इसके साथ ही जोन ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन को। मेरिस्टेम के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिर जोन ऑफ सेल डिवीजन, उसके बाद है जोन ऑफ इलोंगेशन जहाँ की सेल हैं वो इंक्रीज करती हैं लेंथ में, और जोन ऑफ मैचुरेशन तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में।
अब हम डिस्कस करेंगे कि टैप रूट क्या होती है और एडवेंटिशियस रूट क्या होती है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। जो टैप रूट होती है उसको मूसला जड़ कहते हैं हिंदी में। एडवेंटिशियस रूट है उसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो टैप रूट्स के बारे में है कि ये रेडिकल से अराइज होती हैं, यानी जो सबसे पहले सीड में जो पार्ट जर्मिनेट होता है, जैसे सीड है तो ये जब जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले जो पार्ट निकलता है वो रेडिकल कहलाता है, इसको प्राइमरी रूट कहते हैं। और जो टैप रूट है वो इसी से अराइज होती है। टैप रूट में क्या होगा कि जो प्राइमरी रूट है जो सबसे पहले यहाँ पे निकली है जो, तो ये सस्टेन करती है थ्रू आउट द लाइफ, यानी जो ट्री है उसकी लाइफ के थ्रू आउट प्राइमरी रूट है ये सस्टेन करती है। इसके साथ ये अंडरग्राउंड पाई जाती है हमेशा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जैसे ये स्टेम है और ये हमेशा अंडरग्राउंड मिलेगी एकदम बीचों बीच। और मेन रूट इज़ थीकर देन लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स के बारे में हमने देखा था हमारे रूट स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो लेटरल रूट्स हैं वो इसके आसपास होती हैं। टैप रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो है एब्जॉर्प्शन, यानी ये जल वगैरह न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करती है। अब हम देखने वाले हैं एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। तो ये रेडिकल से होती है और ये अदर देन रेडिकल के अलावा जो भी पार्ट्स हैं उनसे ये अराइज हो सकती है। तो अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट अदर देन रेडिकल। प्राइमरी रूट इसमें शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी जल्दी ही नष्ट हो जाती है। जो रेडिकल है वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है, उसके बाद में ये जो रूट्स हैं अपस्थानिक रूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं ये निकलती हैं। ये अंडरग्राउंड भी हो सकती हैं और अबव द ग्राउंड भी हो सकती हैं। तो ज़्यादातर ये फाइब्रस रूट्स होती हैं और इनका जो मेन फंक्शन है ये सपोर्ट प्रदान करना होता है। तो इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा है मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम को एंड इसके साथ ही टैप रूट को, प्रोप रूट्स को, एडवेंटिशियस रूट्स को। तो फाइब्रस रूट्स हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो टैप रूट को आप देख सकते हैं कि एक ही रूट है मैन, और फाइब्रस रूट्स यहाँ पे सोइल इरोजन में काम आती है। देख सकते हैं किस तरीके से इसके जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे मिट्टी को रोकने में हेल्पफुल होते हैं। और एडवेंटिशियस रूट्स में हमने देखा कि रेडिकल के अलावा अदर कोई भी पार्ट से निकलती हैं ये। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो स्टेम है इससे ये निकल रही हैं। ये प्रोप रूट्स हैं, यानी देखिए यहाँ से भी हैं ये, ऊपर से भी कहीं से, तो ये अबव ग्राउंड भी हैं और ये अंडरग्राउंड भी हैं। जो ये टैप रूट्स होती हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं फॉर एडाप्शंस फॉर सर्चिंग फॉर वाटर। तो ट्रीज़ में टैप रूट्स कई बार काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं वाटर के सर्च के लिए। एंड एज दोज लॉन्ग टैप रूट्स हैं तो लॉन्ग टैप रूट सिस्टम पाया जाता है मेस्क्वाइट्स प्लांट्स जो होते हैं उनमें। तो एग्जाम्पल इसका प्रोसिपस जूलीफ्लोरा एंड पॉइजन आइवी यानी रोज रेडिकन्स। तो मेस्क्वाइट ट्रीज़ कौन से होते हैं? ये वो ट्रीज़ होते हैं जो टॉलरेंट होते हैं ड्रोट के लिए ड्यू टू देयर लॉन्ग टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो रूट सिस्टम है ये काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए वाटर जो है वो कहीं ना कहीं से ये प्राप्त कर ही लेते हैं और इस वजह से ये ड्रोट टॉलरेंट होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मेस्क्वाइट जो है वो एक कॉमन नेम है फॉर सेवरल प्लांट्स इन द जीनस प्रोसिपस विच कंटेन्स अवर 40 स्पीसीज ऑफ स्मॉल लिग्यूमिनस ट्रीज। तो यहाँ पे इस तरीके के ये प्लांट पाए जाते हैं कि जो ड्रॉट टॉलरेंट होंगे। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसिपस जूलीफ्लोरा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है राजस्थान की, तो वाटर है वो कम अवेलेबल है, इस वजह से ये यहाँ पे सरवाइव कर जाता है ये ट्री।
प्रोसिपस जूलीफ्लोरा का जो ट्री है उसको विलायती बबुल कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। और इसका टैप रूट सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबा होता है। इसकी रूट्स है वो कहीं ना कहीं से वाटर है या मॉइस्चर है वो अपने लिए ढूंढ ही लेती हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि जो ये टैप रूट सिस्टम होता है इसमें क्या होगा कि लार्ज परमानेंट रूट्स होती हैं जो कि एंकरेज प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं यानी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनके लिए। और इसके साथ ही काफ़ी सारी स्मॉल टेम्परेरी फीडर रूट्स भी पाई जाती हैं, रूट हेयर्स भी मिलते हैं। तो ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं ये क्या करेंगे, तो रूट सिस्टम में ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद दिया गया है कि जो स्मॉल रूट फंक्शंस हैं ये क्या करेंगे, स्मॉल रूट्स हैं ये 1-2 साल के बाद में ये डाई हो जाती हैं और लार्ज रूट सिस्टम का भी पार्ट बन जाती हैं कई बार, यानी उसी में मर्ज हो जाती हैं। जो ट्री रूट सिस्टम होता है ये यूजुअली काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो ट्री रूट सिस्टम कवर मोर एरिया देन वन माइट एक्सपेक्ट, यूजुअली एक्सटेंडिंग आउट इन ए इरेगुलर पैटर्न। तो जो बाहर हमें ट्री का पार्ट दिखाई देता है उससे भी 2-3 टाइम्स ज़्यादा जो एरिया है वो अंदर होता है ग्राउंड के। यानी अगर ये ट्री है तो इसका टैप रूट सिस्टम इससे 2-3 टाइम बड़ा हो सकता है, यहाँ पे रूट्स वगैरह इसकी। हावेवर ऑन ए ड्राई वेट बेसिस रूट टू शूट रेशियो है ये लगभग 20-80% होता है। जो टाइप ऑफ रूट्स होता है फॉर्म्ड इनिशियली, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे फॉर्म्ड होता है ये टाइम के साथ चेंज भी हो जाता है कई बार कि वहाँ पे मॉडिफाई होगा जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे सोइल हार्ड पैंस एंड वाटर टेबल्स एंड सोइल का टेक्सचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ ही डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है। और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन से हमारा मीन है कि एक वैल्यू डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द सोइल डेंसिटी। सो इस तरीके से हमने जो रूट आर्किटेक्चर है उसके टॉपिक को डिस्कस किया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डायग्नोसिस एंड डिज़ाइन मेथडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।